तो आज सुबह की शुरुआत हुई है सीधा मेरे कपड़े धोने से। वैसे तो मैं सुबह जब उठी थी तब सीधा जैसे होता है कि मैं योगा वगैरह करती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह किया नहीं क्योंकि मुझे याद भी नहीं रहा। और दूसरे मुझे जब योगा कर रही थी ना तो आज थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया एक्सरसाइज, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। तो मैं सीधा नहा करके फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाई और नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों ही बाहर गए हैं, मतलब उनको कुछ काम था तो इस वजह से गए हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। और उसके बाद मैंने सोचा चलो अब फ्री हूँ तो मैं फटाफट से कपड़े वगैरह लगा लूँ, क्योंकि कपड़े ना 2-3 दिन से मुझे पता नहीं क्यों याद ही नहीं आ रहे थे कि कपड़े भी धोने हैं, और मैं उसमें रख करके छोड़ के और भूल गई थी। तो आज मैंने बिल्कुल ही ध्यान से सोचा, मैंने कहा आज तो मैं कपड़े धोऊंगी क्योंकि नहीं धोऊंगी तो अब उसमें से थोड़ा सा होता है ना, गीले रहते हैं आजकल पसीना वगैरह की, तो इसमें और मैं एक तो लिक्विड डालती हूँ, साथ में मैं एक फ्रेगनेंस जैसा भी होता है लिक्विड वो भी डालती हूँ, उससे कपड़े में अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर चलिए मैंने कपड़े लगा दिए हैं, अब ये धुलता रहेगा। जा रही हूँ अब अंदर और कुछ और भी काम निपटाने हैं। तो सुबह से तो मैंने आज नहीं शुरू कर पाई, लेकिन मैंने सोचा चलो इसी टाइम से मैं अब शुरू कर लेती हूँ। अभी मैं इसको अब बंद करके और फिर मैं आ गई अंदर। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं अभी नहा के आई हूँ, कपड़े लगा दिए मैंने, पूजा वगैरह कर लिया, अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो आज बहुत दिनों बाद फिर से मैंने ज्वार की रोटी बनाई है। और रात में जब आई थी ना और लेट हो गया था तो दाल चावल तो बने ही हुए थे, तो उसके साथ हम लोगों ने सिर्फ पापड़ और चिप्स तल के खाए थे। और पापड़ भी देखो सिर्फ मैंने 3 तले थे, उसमें से एक रखा हुआ है क्योंकि मैं बहुत थक गई थी ना, तो मैं एडिटिंग करने चली गई तो मुझे पता ही नहीं चला कि इन लोगों ने पापड़ नहीं लिया। तो रात का खाना तो ऐसे ही था। लेकिन अभी मैं सुबह सुबह रोटी सब्जी बना दी हूँ। और आज दिन में तो लंच में मैं बनाने जा रही हूँ नॉनवेज, मटन है और साथ में चावल बनाऊंगी, तो मुझे जल्दी बन जाएगा। चलिए बाकी बातें मैं थोड़ी पंखे में जाके बैठ कर करूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और पहले मैं अपने लिए नाश्ता निकाल लूँ क्योंकि ना मैंने नाश्ता नहीं किया। और जब तेज़ भूख लगती है ना तो कोई सजावट नहीं दिखती, मतलब थाली में आप कैसे भी करके डालो और बस खाना खा लो। तो सब्जी मैंने यहाँ ले ली है, तोरी की सब्जी है और इसके साथ रोटी है। सब्जी तो अंदर थी और रोटी बाहर है डाइनिंग टेबल पे। ये रोटी लेती हूँ और मैं जा रही हूँ। अब लेट हो गया क्योंकि मैं ये इन लोगों को जाना था। कल जो हम गए थे ना मतलब दिल्ली, तो क्या हुआ कि वहाँ पे ना काम हमारा पूरा हुआ नहीं। जब घर आए तो फिर से शिवानी ने बोला कि मुझे कुछ काम और रह गया है तो वो करना पड़ेगा। और आज उसकी क्लास भी थी तो वो चली गई क्लास के लिए, और पापा जी को सब कुछ दे दिया है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो गए हैं फिर से उसी का काम करवाने के लिए। तो आज फिर से दिल्ली जाना पड़ा उनको, और दिल्ली जाना और आना मतलब आपका 4 से 5 घंटे का तो लग ही जाता है। तो इन लोगों को नाश्ता करा दिया पहले मैंने, विदा कर दिया। विदा करने के बाद फिर मैं नहाने गई हूँ। और अभी तक ना तो मैंने क्लीनिंग करी है ना मतलब कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैं वीडियो डाली हूँ और इन लोगों को भेज के और फिर मैं खुद नहा के आई हूँ। कपड़े लगा दिए क्योंकि कपड़े ना कल से ही हो रहा था कि धोना है और मैं बार बार भूल जा रही थी क्योंकि जाने में और आने में ना दिमाग से निकल गया। तो आज मैं कपड़े लगाने जा रही हूँ। चलिए ये सब करके मिलती हूँ फिर आपसे। और ऐसा होता है ना कि कुछ कपड़े तो चले जाते हैं, कुछ कपड़े रह जाते हैं जो ये लोग मुझे देते नहीं है। तो कुछ कपड़े रह गए थे वो अब मैं जा रही हूँ डालने के लिए, और इस बर्तन को भी धोने के लिए रख देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अब कपड़े लेकर के और बालकनी में इसको डालने हैं। तो आज की जो धूप जैसे मैं देख रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है कि बाप रे इतनी तेज़ धूप है कि ये तो मेरे कपड़े मुश्किल से 1 घंटे के अंदर सूख ही जाएगा, मतलब इतना तेज़ धूप है। और ऊपर से लोगों के एसी चलते हैं ना तो उससे और भी गर्माहट बढ़ती है। तो ये जो बिल्डिंग्स होती है ना, इसमें तो मैं कहती हूँ अगर आपके पास पैसा है ना तो आप प्लीज़ अपना ज़मीन खरीद के कहीं छोटे से टुकड़े पे घर बना लो और वहाँ पे रहो। लेकिन इन बड़ी बड़ी सोसाइटियों में रहने का ना मतलब अच्छा भी लगता है तो कुछ नुकसान भी है। सबके कई सारे मतलब एसी लगे हुए हैं और सब एसी का जो गर्माहट निकलता है ना उससे तो अलग ही गर्मी लगती है। कपड़े मैंने डाल दिए हैं, पसीने पसीने हो गई हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है बाहर। सारे कपड़े
टंग गए हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। 12 बज चुका है, वीडियो डाला है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, आप लोग जा करके देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थक गई हूँ लेकिन फिर भी काम तो करना है, और आज तो सफाई भी नहीं हुई है, इतना लेट हो गया है। तो अब तो जा रही हूँ मैं खाना बनाने। किचन में भी इतनी ही ज़्यादा गर्मी है, तो अब दरवाजे को करते हैं बंद और चलती हूँ मैं किचन में। अभी सारे रूम के बिस्तर वगैरह तो मैंने ठीक कर लिया है, बाकी एक्स्ट्रा में आज मैंने कुछ भी नहीं खास किया है। लाइट वाइट जलती रहती है ना, तो उन सबको भी बंद करना पड़ता है, तो लाइट बंद कर दी। अब चलिए चलते हैं। आज मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और हर जगह की लाइट जल रही है, तो मुझे सबसे पहले सबको ऑफ करना पड़ेगा। और लिए चावल चढ़ा दिया है, और आज मुझे नॉनवेज बनाना है, मटन है, तो मटन बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए प्याज काटना पड़ेगा। ये रेसिपी वैसे तो मैं शेयर नहीं करना चाहती रहती हूँ, लेकिन क्या हुआ ना कि ये बच गया है और आज मुझे बनाना है, तो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा पीस नहीं है, क्योंकि नॉनवेज ना कई लोग पसंद नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि शायद हम जानबूझ के बनाते हैं, लेकिन नहीं, घर में हफ्ते में एक दिन तो बन ही जाता है ये। तो चलिए, यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया, थोड़े से प्याज रख लूँगी मैं। और अब इसके अंदर जो जाएगा ना, सरसों का तेल, नमक। मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मम्मी नमक आप इतना कम डालते हो ना कि नमक का स्वाद ही नहीं आता रहता है, तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। थोड़ा मटन में थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर लाल मिर्च, धनिया पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर, 2 सूखा तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया है। अब इसको ढक्कन लगा के, और पता नहीं कैमरा ऑन था कि नहीं, लेकिन अगर नहीं ऑन होगा तो मैं सारी चीज़ें बता दूंगी जो क्या क्या डाला है इसके अंदर। अच्छे से चम्मच से मिला के, और इसे बिना पानी के चढ़ा रही हूँ। तो इधर चावल भी चढ़ाया हुआ है और इधर मटन चढ़ा दिया मैंने, और इसमें 2 से 3 सीटी मीडियम टू स्लो आंच पर मैं लगाने वाली हूँ, और ये बन जाएगा। तो मटन में मैंने कम से कम 3-4 सीटी लगा दिए, और थोड़ा बहुत जो पानी था उसको मैंने दोबारा से सुखा दिया है, और हल्का सा चलाती रही, तो अच्छे से पक गया है, बढ़िया हो गया है। बस इसमें अब ऊपर से मैंने गर्म पानी डाल के, और इसमें धनिया डाल रही हूँ, और बाकी अब इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे। बहुत ही टेस्टी सा मटन बनता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब मटन मैंने बनाया, तो मैंने सोचा चलो आज फ्री हूँ, तुरंत खाना खाने के लिए अभी कोई भी नहीं है, तो मैंने सोचा आज किचन की थोड़ी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बाकी तो क्लीन किया हुआ साफ़ ही है, लेकिन ये जो सिंक का एरिया होता है ना, जो जहाँ पे बर्तन मांजने के लिए जो साबुन वाबुन रखते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि गंदा सा लग रहा था। तो जब मैं सफाई करती हूँ ना, तो क्या करती हूँ, एक ही चीज़ नहीं साफ़ करती हूँ, मैं फिर उस एरिए को पूरे ही साफ़ करने लग जाती हूँ। इसी की वजह से मेरा जो किचन है ना, ज़्यादातर क्लीन ही रहता है। अक्सर हाँ, मतलब सबके ही क्लीन रहते हैं, लेकिन मैं वैसे अपनी बात बता रही हूँ कि जब मैं करती हूँ ना, तो फिर मैं साथ के साथ फिर सब पोछा पाछी कर देती हूँ। मैं फिर ये नहीं सोचती कि इसको अलग से करूँगी, उसको अलग से करूँगी। चाहे उस टाइम पे मुझे जो भी चीज़ें लगनी होती है, जैसे मैं सोडा और विम लिक्विड जो होता है वो डाल करके एक बार बना लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें विनेगर वगैरह भी डाल के जैसे बनाती हूँ। पहले तो मैं जब किचन टिप्स के वीडियो बनाती थी, तो मैं काफ़ी सारी वैसी चीज़ें भी बना के रखती थी। अभी भी मेरे पास है, मैं बनाती हूँ, पर मैं वीडियो नहीं बनाती, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो उससे ना दीवार वगैरह के जो टाइल्स हैं, या लकड़ी जो हमारा जैसे टाइल और जो ऊपर जो हमारे ड्रॉर्स में जो लकड़ी लगी हुई है सनमाइका, वो सब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो ऑयली होता है सब साफ़ हो जाता है। बहुत छोटा सा किचन है, तो हमेशा क्लीन भी रखना पड़ता है। और जब मैं कर रही थी ना, तो मैंने बोला कि मैं फिर सारा ही करती हूँ। मैं सारी चीज़ें हटा के फिर मैंने क्लीन किया, क्योंकि मुझे एक जगह से संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर मुझे लगता है मैं सारा ही क्लीन करूँ। तो ये सब करने में मुझे लग गए 10-15 मिनट, फिर ज़्यादा देर नहीं लगती। पर ये होता है कि एक बार जब आप किचन क्लीन कर लेते हो ना, खाना वाना बनाने के बाद, तो शाम तक फिर आपका एकदम से रिलैक्स रहता है मन। और जब भी आप किचन में जाओ ना, तो एक अजीब सा सुकून लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है। अब देखिए मेरा किचन कितना साफ़ लग रहा है। तो आज मैं इधर काम में लगी हुई थी, तो फिर मैंने कहा कि मुझे 1 हफ्ता हो गया डाइनिंग टेबल को ठीक किए हुए, तो मैं आज डाइनिंग टेबल का भी जो ऊपर जो मैंने डाला हुआ है उसके, तो उन सबको भी मैं क्लीन कर दूं। और एक बात हुई है कि जब से मैं खुद से काम करने लगी हूँ ना, मेरे घर में एक भी चींटी नहीं
आती है और कहीं पर भी कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं दिखाई देते हैं। ये तो होता है कि जब आप मेड के ऊपर निर्भर रहते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें आप थोड़ा अवॉइड भी कर देते हो कि चलो कोई नहीं, उससे करवा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे ना आपकी वो आदत में शामिल हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ों को ना खुद भी करते रहना चाहिए। अब ये सारी ऊपर की जो डस्टिंग वाली चीज़ें हैं वो तो मैं हमेशा से खुद ही करती आई हूँ, लेकिन फिर भी मतलब बीच में ऐसा हो गया था कि नीचे की जो फर्श की जो क्लीनिंग होती है ना, मोपिंग और क्लीनिंग, वो मैं नहीं कर रही थी। तो उसकी वजह से ना चींटियाँ बहुत आ रही थी घर में। तो अब मैंने मेड हटा दिया है। तो अब क्या हुआ है ना कि नीचे भी बहुत अच्छे से मैं सफाई कर लेती हूँ। उसके लिए मैं शाम का वक्त चुनती हूँ, क्योंकि मैं सुबह इतना नहीं कर पाती। तो मैं जैसे 1 दिन 2 दिन के बाद मैं शाम का वक्त चुनती हूँ और फिर सारी चीज़ें एकदम क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा, मुझे गर्मी लग रही थी और मेरे बालों में इतना पसीना आ गया था ना कि मैं बता नहीं सकती। मैंने एसी चलाया और अपने बाल को थोड़ी सी मैंने हवा कराई, क्योंकि मेरे बाल का क्या है ना कि उसे देखने में तो लगते हैं भारी भारी से, वैसे हैं नहीं इतने भारी, पर वो घने जैसे हैं, तो उसमें पसीना बहुत अटकता है। तो मैंने पहले तो पंखा चलाया, फिर कंघी तो नहीं करी, थोड़ी सी वैसे ही रिलैक्स हुई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। शिवानी और इसके पापा गए हुए थे बाहर, तो अब ये लोग आ चुके हैं और घर में मैंने सफाई करके फिर सारा काम धाम करके खाना वगैरह खिला दिया इन लोगों को। अब रात हो गई है और हम लोग जाने की तैयारी में है नीचे, लेकिन अरे हाँ, हमें तो नीचे जाना चलना था क्या? पर डैडी ने भी तो पहले मना ही किया था ना, फिर डैडी बोले कि अच्छा ठीक है अब मैं दोनों बाप बेटी का सेम ही है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि डैडी भी बोले पहले कि नहीं खाना है, तो मैंने आपका बना दिया, अपना बना दिया। लेकिन फिर अब मुझे भूख लग रही है और डैडी ने बोला कि मैं खाऊंगा, तो फिर मैं हम दोनों का बना दिया। और आज बाहर गए थे, कैसा रहा? गर्मी थी बाहर? बहुत मम्मी, वैसा हीट वेव टाइप का नहीं था, लेकिन काफी गर्मी थी। मैं तो कल जा करके ना फालतू में इतना अपना थका लिया अपने आप को, तो इसलिए आज मैं गई नहीं थी। मैंने कहा जाओ तुम लोग, मैं घर का काम निपटाती हूँ। मुझे कपड़े वगैरह धोने थे, मैंने अपना कर लिया। अब रात हो गई है, अब तो इस ब्लॉग को लास्ट करने का टाइम आ गया है। अभी ये कुछ बना रही है अपने लिए और अपने पापा के लिए, तो मैं अभी किचन में नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे जाऊँगी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा काम से बचने के बहुत सारे उपाय। स्मार्ट, इसको बोलते हैं स्मार्ट। चलो बाय, गुड नाइट कर दो। बाय।